एडीएमएस वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज है दिसंबर का पहली तारीख। और हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, हम जो एनालाइज करने वाले हैं, वो 2 तारीख यानी कल के लिए, सोमवार के लिए करने वाले हैं। ये है इस साल यानी 2024 वर्ष का सबसे अंतिम महीना, और उसका ये दूसरा दिन होगा कल। तो मार्केट में जब नए महीने शुरू होते हैं तो मार्केट में बाइंग आती है, ये बात आप मान के रखिएगा, ध्यान में रखिएगा हमेशा। और उसके बाद फिर उसकी जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो बीच में प्रॉफिट बुकिंग होती है, और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद लोग धीरे धीरे हट जाते हैं। तो अभी मार्केट बाइंग के लिए चले गई, ये याद आप ध्यान रखेंगे। तो सीधा हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, जो अभी लगा के रखे हैं। आप देखिए किस तरह से मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, ताकि आपको ज़्यादा समझना ना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पर एक बार चार्ट देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी क्या करने वाला है। तो अगर बात करें इसकी, तो फिलहाल मार्केट, ये वाला जो रेड जोन था इसका, उस रेड जोन को मार्केट ने तोड़ दिया है। और रेड जोन को तोड़ने के बाद अब मार्केट ग्रीन जोन की ओर बढ़ चुका है। यानी इसका जो बुल रन था, बेयर रन था, वो बेयर अब खत्म हो गए। अब बुल्स फिर स्टार्ट होने वाले हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये कि करेक्शन लेने के लिए जितना आना चाहिए, ये इसका 50% का रिट्रेसमेंट है। मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए कि मार्केट में जो 50% का रिट्रेसमेंट होता है, वो मार्केट ने अब रिटेस्ट कर लिया है। मार्केट को रिटेस्ट जो करना था उसने ये कर लिया। और अब आपको ये मूवमेंट देने के लिए तैयार है प्रॉपर। ये देखिए, ये 50% का रिट्रेसमेंट था, इसने कर लिया। 50% के जस्ट ऊपर से ये मार्केट एक बार फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 50% के नीचे अगर आ जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि इस लाइन यानी प्रीवियस जो कैंडल है, अगर इस प्रीवियस कैंडल के प्रीवियस वाले कैंडल से भी अगर नीचे उतर जा रहा है, तो मार्केट फिर डब्ल्यू बनाने के लिए नीचे जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। यदि नहीं जाता है और यहीं से मार्केट निकलने लगता है, तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि इसको क्रॉस करेगा और मार्केट फिर अपने एक स्ट्रॉन्ग जोन की तरफ निकल जाएगा। और स्ट्रॉन्ग जोन जो बना के हमने रखा है, आप याद ही होगा आपको कि वो स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। वो आपका स्ट्रॉन्ग जोन सबसे पहला तो आप देखिए यहीं पे है 24,695। सेकेंड है इसका 25,344 का। और उसके बाद जब ये निकलेगा तो फिर आप 26,273 के आसपास जाएगा, और हो सकता है इसके बाद भी वो ऊपर की ओर चला जाए। तो ये सपोर्ट है इसका, जिस सपोर्ट के पास मार्केट अब जंप करने के लिए तैयार हो रहा है। वैसे तो इसको नीचे जाना था, पर अब ये नीचे जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि इसने बहुत बड़े एक लेवल को ब्रेक कर दिया है। और बहुत बड़े लेवल को ब्रेक करने का मतलब है कि अब मार्केट में बेयरिश खत्म हो गया और बुलिश स्टार्ट हो गया। ठीक है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। तो यदि आप कोई बाइंग करना चाह रहे हैं, तो अभी निफ्टी 50 में बाइंग मत कीजिए। निफ्टी 50 में बाइंग आप करेंगे, जो मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर बाइंग होगी वो 24,375 के बाद। इसके बाद आप बाइंग करेंगे, और इसके बाद ही आप निफ्टी 50 में अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, अच्छे पोजीशंस बन सकते हैं, और अच्छे प्रॉफिट भी आ सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप कोई स्टॉक्स खरीदना चाह रहे हैं, यदि कोई इक्विटी वगैरह आप खरीदना चाह रहे हैं, या फ्यूचर्स खरीदना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक मौका है कि आप दिसंबर का फ्यूचर्स खरीद सकते हैं, या दिसंबर के लिए आप स्टॉक खरीद सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब मार्केट आगे निकल जाता है, तब हम जब ट्रेड करने जाते हैं, या तब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, बाइंग करने जाते हैं, तो वो हमको अफ़सोस लगता है कि काश हम पहले बाय कर लिए होते, तो आज हमको प्रॉफ़िट हो गया होता। तो अभी वो समय है जब आप ये चीज़ नहीं कह पाएँगे कि हम बाय नहीं कर पाए। तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, अभी समय है अच्छे स्टॉक्स बाय करने के लिए। अच्छे स्टॉक्स इन द सेंस, वो आपको ढूँढने होंगे
कि कहाँ सपोर्ट है, किस सपोर्ट पे आ गया मार्केट, वहाँ से अगर बुल कर रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ऊपर की ओर अब चलना शुरू किया है, तो आप वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप कमेंट्स करेंगे हमारे इस वीडियो पे कि आपको कोई स्टॉक्स चाहिए जो आप ढूंढ के दे सकते हैं मुझे, तो ही मैं आपको नया स्टॉक ढूंढ के दूंगा जो आपको अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं। जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा। हाँ, मैं क्लासेस में बताता हूँ कि किस तरह से स्टॉक्स आप चूज कर सकते हैं, कहाँ तक देख सकते हैं, कितनी दूर जा सकता है स्टॉक्स। तो हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जिनको हमने स्टॉक्स खरीदवाया है और अभी वो प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। जब मैंने 2 दिन पहले उनको बाय कराई थी, मार्केट जब एक बार जब दे चुका था, क्रॉस कर गया, तो मैंने उनको बाय करा दिया था और अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो आप अगर डिमांड करेंगे तो मैं श्योर आपको दूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टॉक्स आप ले सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया कि निफ्टी किस तरह से बुलिश हो रहा है और किस तरह से रेंज क्रिएट कर रहा है। अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर सकता है कल। तो कल अगर हम बात करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट जो है इस वक्त ये मतलब जो क्लोजिंग हुई थी वो ऑलमोस्ट 24,122 के आसपास की क्लोजिंग हुई थी। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, अगर उसकी बात करेंगे तो सबसे पहला तो ये देखिए कि यहाँ पे इसने सपोर्ट बना दिया है। तो 1 2 3 4 ये 5 ऐसे हैं नीचे में, 5 में नीचे बॉटम बन चुके हैं और ये बॉटम बनने के बाद मार्केट अब अपसाइड ही जाता है, नीचे नहीं जाता है। लेकिन बाय द वे अगर इसको तोड़ भी देता है तो मार्केट जो है ये इसको रिटेस्ट करके लास्ट इस वाले रेंज तक यहाँ आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इसका पहला रेंज होगा जहाँ तक ये घूम के आएगा। उसके बाद यहाँ से एक फिर जंप देगा और जब ये जंप देगा तो जंप कम से कम इस वाले जोन में जा सकता है। पहला ये कर सकता है, दूसरा हो सकता है ये यहीं से इस तरह से जंप करे और इसको निकाल दे। इसको निकालने के बाद यहाँ से ऐसे जंप करे। ये ऐसे हो सकता है मार्केट में कल। दूसरा ये हो सकता है, दूसरा मैं आपको एक और बता दूं, वो ज़्यादा आसान है आपको समझना। दो कंडीशंस मैंने यहाँ बता दिए हैं कि मार्केट ऐसे कर सकता है। तीसरा, मार्केट फिर इस जोन में जा सकता है, ये देखिए कंसोलिडेट वाले जोन में। ये इसका कंसोलिडेशन का जोन है जो मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। तो 3 कंडीशंस बन रहे हैं कल के लिए। मार्केट यहाँ एक रेंज दे रहा है कि इस जगह पे आ सकता है। दूसरा ये दे सकता है कि डायरेक्ट यहाँ से निकल के इसको रिटेस्ट करके ऊपर चला जाए। और तीसरा जो है इसी रेंज में ये फिर से मार्केट चलना शुरू करे या इसी रेंज में रह जाए कल, ऐसा भी कर सकता है। तो मार्केट ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के लिए है, जो कल स्विंग करना चाहे, इंट्राडे करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और मार्केट को मैं बस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं। बाकी फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करें अपसाइड, तो 24,702 का फर्स्ट लेवल है जो आपको ये मिल सकता है। पहले ही चांस में ये आपको दे देगा अगर इसको तोड़ेगा तो। दूसरा 25,344 का है जो ये इस लेवल के, अगर इसको इस लेवल को तोड़ देता है तो यहाँ पे श्योर है कि जाएगा और अपने समय से जिस हिसाब से इसको जाना चाहिए उस हिसाब से उसी स्पीड से निकलता चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं उम्मीद करूंगा कि यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए निफ्टी से रिलेटेड, या आप जो भी स्टॉक्स चाहते हैं कि वो चीज़ के बारे में थोड़ा हम एनालाइज करें, तो हम एनालाइज ज़रूर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि हाँ मैं तोड़ फोड़ कर दो, ये कर दो, ये इंडिकेटर लगा दो, वो लैगिंग इंडिकेटर कर दो। जो भी करना है आप सबको, बहुत सारे मार्केट में पड़े हुए हैं लोग सिखाने के लिए, लेकिन मैं उन सभी चीज़ों में नहीं जाऊंगा। मैं बहुत बेसिक और सिंपल से समझाऊंगा कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें आगे बढ़ेगी और इसी चीज़ को आप अगर फॉलो करेंगे। एक होता है आत्मविश्वास, जब तक आप आत्मविश्वास रखे रहेंगे, आप फॉलो करते रहेंगे। आत्मविश्वास एक दिन खोएगा ज़रूर, मुझे पता है, जब आपका मार्केट में लॉस होगा, वो तो होगा, आप मान के रखो।
तो जब लॉस होगा तो आप उस दिन अपना वो सारा चीज़ जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है, वो एक टाइम के लिए थोड़ा-सा फेल हो सकता है। तो फेल होने से बचिए और अपना साइकोलॉजी को बेहतर करिए और इसी तरह से ट्रेड करते रहिए। बस हम यही उम्मीद रखेंगे और चलिए, तो कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो गुड स्किल, गुड ट्रेडिंग फॉर यू। चलिए कल मिलते हैं। ओके।